जय श्री राधे कृष्णा मित्रों इस सृष्टि में अगर कोई आकर्षण है तो वह श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसलिए ही भगवान श्री कृष्ण को आनंद का सागर कहते हैं। समस्त ब्रह्मांड भी श्री कृष्ण से सम्मोहित है। जिस किसी मनुष्य ने श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ माना है उसे मनुष्य को इस भौतिक संसार से मुक्ति मिल चुकी है। और अगर कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत करने से मनुष्य आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है और परम पद को प्राप्त कर श्री हरि विष्णु के परम धाम वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है। सावन माह में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी सभी एकादशी में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, जो व्यक्ति को ऐश्वर्य, संतति, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ देती है। अगर मनुष्य इन सब चीज़ों को पाना चाहता है तो उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। और इस व्रत के दौरान जगत के पालनहार श्री विष्णु की पूजा की जाती है। कहते हैं इनकी कृपा से सोने गोद भी भर जाती है। यही वजह है कि सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो चलिए हम श्रवण करते हैं एक पौराणिक कथा। एकादशियों के महात्म्य का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रवण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और क्या इस व्रत के नियम हैं और इस व्रत को करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। तभी श्री कृष्ण ने मधुर वाणी में कहा, हे धनुर्धर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा कि श्रवण मास से ही अनंत यज्ञ फल का प्राप्त होता है। फिर श्री कृष्ण बोलते हैं, हे पार्थ, प्राचीन कथा के अनुसार द्वापर के युग आरंभ में एक नगरी थी। उस नगरी का नाम महिष्मती था। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। राजा के पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, परंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और ना कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसा नहीं है जो प्रजा का अनावश्यक डर उत्पन्न करे। मेरे राज्य में कोई कानून ऐसा नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ कुछ नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण हो सकता है और क्या इस जीवन में मैं
इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा की इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया और उनके सन्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमस से प्रार्थना की कि हे देव, हमारे अहो भाग्य है कि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुन लोमस ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की क्या विनम्रता से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप लोगों की विनम्रता से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य पूर्ण करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमस ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानते हैं। आप ब्रह्मा से भी ज़्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महेशमती नामक नगरी के हमारे महाराज महाजीत बड़े ही धर्मात्म व प्रजा वत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन भी करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन क्यों हैं? हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं। उनके कष्ट से हमें भी बहुत पीड़ा हो रही है, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख हो और राजा के दुख में दुख माने। उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सके। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर व हमारे राज्य पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुणा प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत ही उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव में रहता था और अपने गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था और व्यापार किया करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था और व्यापार करने के लिए अपने गांव से दूसरे गांव गया था। दोपहर के समय जलाशय पर एक वहाँ पानी पीने को गया। उस स्थान पर उस समय एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा बना और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण त्रिहीन हुआ। यहाँ जहाँ सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः आप कृपया करके हमें बताइए कोई ऐसा उपाय जिससे हमारे राजा पुत्रवत हो सके, पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाए उनके और उनको पुत्ररन पैदा हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि ने बोला, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा।
राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि प्रणाम किया और उनको धन्यवाद कर वहाँ से उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। इसके बाद उन्होंने लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य फल के प्रभाव से रानी ने अपने गर्भ में धारण किया और 9 माह पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे राजन, हे धनुर्धर, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत करना आवश्यक है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये पांडुपुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी भी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से वह इहलोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति करता है। तो दोस्तों, यहाँ थी श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी की कथा। अगर इस कथा में हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ी दीजिएगा और उस त्रुटि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। राधे कृष्णा जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। शिव जी महाराज आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राम। बोलो हर हर महादेव।